यूआईटी ने रिश्वत के मामले में गिरफ्तार एसओजी की निलंबित एएसपी के चिकलवास स्थित रिसोर्ट पर चलाया बुलडोजर, अवैध निर्माण को किया ध्वस्त। दरअसल 2 करोड़ की रिश्वत मामले में एसीबी द्वारा गिरफ्तार एसओजी की तत्कालीन एएसपी दिव्या मित्तल के उदयपुर के चिकलवास स्थित रिसोर्ट पर गुरुवार देर शाम यूआईटी का बुलडोजर निर्माण ध्वस्त करने के लिए पहुंच गया। यूआईटी ने एक दिन पहले ही 2 नोटिस चस्पा कर 24 घंटे में कार्रवाई की सूचना दी। गुरुवार देर शाम नोटिस का समय खत्म होते ही टीम रिसोर्ट पहुंची। निरीक्षण के बाद यहां ठहरे पर्यटकों को वाहन से दूसरी होटल में शिफ्ट किया गया। वहीं शुक्रवार सुबह में रिसोर्ट के अवैध हिस्सों में बुलडोजर चलाया गया और अवैध निर्माण को ध्वस्त किया गया। यूआईटी के अधिकारियों ने शुक्रवार सुबह ड्यूटी आवर्स में कार्रवाई को अंजाम दिया। आपको बता दें कि यूआईटी के तहसील कार्यालय ने 23 फरवरी को पहला नोटिस आरोपी दिव्या और निलंबित सिपाही सुमित जाट को भेजा था। इसमें पूछा था कि चिकलवास में यूआईटी की ओर से फार्म हाउस के लिए स्वीकृति दी गई थी, लेकिन फार्म हाउस पर बना अनुमति व्यावसायिक गतिविधि चल रही है। फार्म हाउस और खेती की जमीन पर बने रिसोर्ट और गतिविधियों को लेकर 24 घंटे में जवाब नहीं दिया तो इसे विध्वंस या सीज किया जाएगा, लेकिन खातेदारों की ओर से किसी ने जवाब नहीं दिया। इसके बाद यूआईटी तहसील न्यायालय ने 1 मार्च को दोबारा नोटिस जारी किया। यूआईटी के तहसीलदार विमलेंद्र सिंह ने बताया कि निलंबित एएसपी दिव्या और सुमित के नाम से यूआईटी ने फार्म हाउस बनाने की मंजूरी दी थी। तब आधी जमीन एग्रीकल्चर खाते में बोल रही थी। यहाँ रिसोर्ट है, इसके लिए यूआईटी से कोई प्रक्रिया नहीं कराई गई। नोटिस का जवाब नहीं मिला है, समय अवधि पूरी हो चुकी है। जवाब नहीं मिलने पर गुरुवार को देर शाम टीम मौके पर पहुंच गई और शुक्रवार सुबह अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया। वहीं निलंबित एएसपी के चिकलवास स्थित रिसोर्ट पर यूआईटी की कार्रवाई पर परिजनों ने लगाया आरोप। बोले, रिश्तापूर्ण की गई है कार्रवाई। बता दें कि 2 करोड़ की रिश्वत मामले में एसीबी द्वारा गिरफ्तार एसओजी की तत्कालीन एएसपी दिव्या मित्तल के उदयपुर के चिकलवास स्थित रिसोर्ट पर शुक्रवार सुबह यूआईटी ने बुलडोजर से अवैध निर्माण को ध्वस्त किया। यूआईटी की इस कार्रवाई पर दिव्या मित्तल के रिश्तेदारों ने आपत्ति जताई। परिजनों ने यूआईटी पर आरोप लगाते हुए बताया कि उन्हें 23 फरवरी का नोटिस 1 मार्च को दिया गया, ऐसे में उन्हें बिल्कुल भी समय नहीं दिया गया और आज निर्माण ध्वस्त कर दिया गया। परिजनों ने इस कार्रवाई को श्रेष्ठतापूर्ण बताया है। वहीं यूआईटी तहसीलदार विमलेंद्र सिंह का कहना है कि निलंबित एएसपी दिव्या और सुमित के नाम से यूआईटी ने फार्म हाउस बनाने की मंजूरी दी थी। तब आधी जमीन एग्रीकल्चर खाते में बोल रही थी। अब यहाँ रिसोर्ट है, इसके लिए यूआईटी से कोई प्रक्रिया नहीं कराई गई। नोटिस का जवाब नहीं मिला, समय अवधि पूरी हो चुकी थी। जवाब नहीं मिलने पर शुक्रवार सुबह अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया गया। प्रशासन द्वारा किसी भी प्रकार का हमें कोई नोटिस नहीं दिया गया। 23 तारीख का जो नोटिस है वो 1 तारीख को चस्पा किया गया यहाँ पे, और 1 तारीख को जो नोटिस मिलने वाला था वो 2 तारीख को 3 बजे यहाँ पे चस्पा करके और तोड़ने फोड़ने की कार्रवाई कर दी गई। और प्रशासन द्वारा किसी भी प्रकार का सहयोग नहीं किया गया, ना हमें सामान खोलने दिया गया। प्रशासन का ये कहना है कि इन्हें 24 घंटे पहले बता दिया गया था सामान देने के लिए, और सामान जो कीमती सामान है उसे हटाने के लिए पूर्ण सुविधा भी दी गई थी, लेकिन आप द्वारा इस पे उदासीनता का अपनाते हुए और आपने इस पे ध्यान नहीं दिया। नहीं, रात को हमारे आदमी लगे हुए थे, पर 24 घंटे में कोई कुछ भी नहीं कर सकता। 23 तारीख की जो सूचना थी वो 1 तारीख को क्यों दी गई फिर? तो 23 तारीख को जो इनको नोटिस देना था तो वो 23 को क्यों नहीं दिया गया? बाई पोस्ट भी दे देते ये। भाई इन्होंने पोस्ट किया क्या? जो 23 तारीख को नोटिस देना था वो 1 तारीख को 3 बजे ये चिपकाते हैं, और जो 24 घंटे का जो टाइम पीरियड इन्होंने ये बता रहे हैं हमने आपको दिया है, वो कल शाम को इन्होंने 6 बजे चिपकाया, जबकि ये जो प्रशासन था वो तो 4 बजे आ गया था। 6 बजे चिपका के हमारे बंदे 24 घंटे का इन्होंने हमें टाइम थोड़ी दिया गया। अगर हमें ये टाइम देते तो हम इस चीज़ को खुद ही हम अब भी तो इनकी मदद कर रहे हैं भाई। जो ठीक है, हम हमारा सामान तो हटा ही रहे थे, तो प्रशासन का हमारे क्या व्यवहार है? कोई व्यवहार नहीं है। इन्होंने हमें ये पता है कि इन्होंने किसके लेवल से और किस दबाव में ये वो काम कर रहे हैं, वो सब पता है। इन्होंने आज तक उदयपुर में कितने फार्म हाउस हैं, कितने होटल हैं, कितने वो बने हुए हैं, कितने अधिकारियों के इन्होंने आज तक चेक किया? किसी एक पे भी गया? 90% मेरे हिसाब से अवैध मिलेंगे। तो इनको ये चीज़ सारों पे कार्रवाई करनी चाहिए। जैसा आपने कहा कि अभी आपको पता है कि किनके दबाव पे और किसके कहने पे कहा गया, मीडिया में आप नाम साझा क्यों नहीं करते? नहीं, वो टाइम आएगा उस दिन वो भी बताएंगे कि किन के दबाव पे काम हो रहा है।
सारी चीज़ों का वो उस टाइम बता देंगे ना। कितना कीमती सामान था जो आप निकाल पाए और जो नहीं निकाल पाए उसका नुकसान क्या? नहीं, इन्होंने हमारे सामान निकालने का टाइम कहाँ दिया, कुछ निकाल ही नहीं पाए। बस कुछ जो हैं थोड़े बहुत वो निकाले नहीं, ये हम सारी चीज़ें हटाते हैं हमारी तरफ से। हाँ, सारा सामान इन्होंने हमारा डैमेज किया। जो 24 भाई टेंट की ये जो बोल रहे हैं, इनका जो नियम है कि इतने हाइट तक की दीवार है वो कच्चे उसमें होती है, तो टेंट तो क्या है, कच्चा ही था, वो कोई कंस्ट्रक्शन एरिया थोड़ी है, टेंट तो कभी भी हट जाता। एक आखिरी सवाल, ये यूआईटी एक्ट के तहत धारा 91A के तहत नोटिस देकर जो भी बिना परमिशन के अवैध निर्माण किया रखा है उनका ध्वस्त करने की कार्रवाई चल रही है। चूँकि ये 2 फार्म हाउस के पट्टे थे, दिव्या मित्तल और सुमित जाट के नाम, और उन्होंने जो निर्माण परमिशन, जो दिव्या मित्तल के फार्म हाउस के पट्टे पर निर्माण परमिशन थी, जो निर्माण क्षेत्र था उससे ज़्यादा निर्माण कर रखा था, और सुमित वाले पट्टे पे कोई निर्माण परमिशन नहीं थी और उस पर बेतरतीब सा निर्माण कर रखा था। तो लगभग 60% से अधिक यानी कि निर्माण जो परमिशन के अगेंस्ट था उसको ध्वस्त करने की कार्रवाई आज सुबह हमने की। जैसा कि परिवारजनों का और उनका कहना है कि नोटिस बहुत शॉर्ट पीरियड में दिया गया, उन्हें पता भी नहीं चला कि नोटिस चस्पा भी हो गया है, इस पर क्या कहना है आप? इसमें हमारा ये आग्रह है कि नोटिस दिनांक 23 फरवरी को जारी किया गया था। उसको यहाँ चूँकि यानी कि केयर टेकर लॉक करके रखते हैं, तो हमने प्रयास किया कि भाई संवाद करने का, तो संवाद भी नहीं हो पाया, तो हमने इनके मेन गेट पर नोटिस चस्पा कर दिया गया। उसके हमने फ़ोटोग्राफ्स वगैरह भी लिए कि भाई वो सारी चीज़ें। उसके बाद हमने 1 तारीख को उसको डिसाइड करके वो भी नोटिस चस्पा कर दिया, और आज 3 तारीख को हमने कार्रवाई की। पूरा समय देने के बाद हमने सारी चीज़ों को। एक इसमें कॉन्स्टिट्यूशनली एक सवाल ये भी खड़ा होता है कि तोड़ने से पहले सीज की कार्रवाई हो सकती थी, कोई नोटिस देकर उनसे जवाब या सवाल मांग किया जा सकता था, ऐसा नहीं हुआ, सीधा तोड़ने की कार्रवाई का क्या रहता है? निश्चित रूप से यानी कि यूआईटी समय समय पर अपनी यानी कि जो अवैध निर्माण के विरुद्ध कार्रवाई करती है, तो हम प्रयास ये करते हैं कि भाई इस चीज़ पे यानी कि, लेकिन चूँकि नोटिस के समय भी यानी कि कोई उपस्थित नहीं हुआ, डिसीजन के समय भी कोई उपस्थित नहीं हुआ, तो फिर हमें एक तरफा कार्रवाई करनी पड़ी। आप देख रहे हैं आपका अपना ATN न्यूज़ चैनल। संभाग की हर पल की खबर जानने के लिए देखते रहिए सिर्फ ATN न्यूज़। ATN न्यूज़, आपकी बेबाक आवाज। इंटीरियर डिजाइन का एक शानदार शोरूम, कमल वुड डेकोर। हाई क्वालिटी प्लाईवुड्स, वुड डेकोर, डेकोरेटिव इंटीरियर, वुड प्रोडक्ट्स, आकर्षक डिजाइन माइका, विनियर और दरवाजों की एक विशाल श्रृंखला हमेशा उपलब्ध। ग्राहकों की संतुष्टि हमारी पहली प्राथमिकता। एक बार जरूर आएं। कमल वुड डेकोर, 1 न्यू भोपालपुरा, कमल प्लाजा, नई पुलिया के पास, उदयपुर। कॉन्टैक्ट नंबर 9694466688।